बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे एपी, तो क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 5 है एपी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी ये 5.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज। इसमें बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें अगर हम, तो भाई फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है जो फर्स्ट में हमारा पहला वाला ये जो नंबर होता है ये क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू तो हमारी सिंपल हो गई, लेकिन डी कैसे फाइंड करते हैं? डी फाइंड कर सकते हैं हम एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स a1 माइनस a2 या फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ठीक है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम इसमें डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी कितना होगा -2। आपको प्लस माइनस का काफी ख्याल रखना है इसमें, क्योंकि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो प्लस माइनस में ही करते हैं। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू तो हो गई हमारे पास -5, लेकिन डी की वैल्यू क्या होगी? डी के लिए आप फिर करोगे a2 माइनस a1। तो a2 क्या है इसका -1 एंड a1 क्या है फिर माइनस, और फिर a1 वैल्यू हमारे पास -5। इस टाइप से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -5 ही रहने देते हैं, तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा +5, और +5 होगा अगर तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? +4 मिलेगा, क्योंकि प्लस का 5 ग्रेटर है। समझ रहे हो आप? और ये इंक्रीजिंग एपीपी है, इसलिए डी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी हमारी, क्योंकि तब ये बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें नेक्स्ट वाली। समझ रहे हो? यहाँ डिक्रीजिंग एपी है तो यहाँ पर डी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब अगर हम थर्ड देखें, इसका थर्ड वाले पार्ट में ए की वैल्यू 1/3। तो ए तो सिंपल होता है हमारा, फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होता है? ए होता है, जिसे को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और डी के लिए हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारे पास? 5/3 माइनस a1 क्या है? 1/3। सिंपल किया, इसको हमने एलसीएम ले रहे हैं तो 3, यहाँ पर 5 माइनस 1 कितना आ रहा है? 4/3 हो गया सिंपल इसका कॉमन डिफरेंस। डी देखो इसका फोर्थ वाला पार्ट, इसमें आपके पास 0.6। तो फर्स्ट टर्म तो भाई हमारा ए तो क्या होगा? 0.6 ही होगा, लेकिन डी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डी की वैल्यू के लिए आप 1.7 माइनस 0.6 a2 माइनस a1 कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? 1.1। सिंपल पॉइंट वाली वैल्यू कैसे माइनस करते हैं? पॉइंट की लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट में, तो यहाँ पर आ गया 1.1 सिंपल। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो इसमें से कौन सी एपीज हैं ये बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखो इसमें क्या बताना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी हमारी जो ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं है? तो हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे इसकी डी की वैल्यू, सभी टर्म से अगर डी की वैल्यू सेम आ रही है तो ये एपी है, वरना नहीं है। जैसे हमने डी फाइंड किया कैसे? a2 माइनस a1 से। ओके, ये सेम आना चाहिए a3 माइनस a2 के, और ये सेम आना चाहिए a4 माइनस a3 के। अगर ये सभी इक्वल आ रहे हैं तो ये एपी, वरना नहीं है। आप देखो इसमें क्या ये सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर 16 माइनस 8, यहाँ पर कर रहे हैं 2 आ रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं 4 आ रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं 8 आ रहा है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके मीन्स ये एपी नहीं है। हम लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, तो एपी नहीं है। ओके, सेकंड वाला देखो आप, बताओ सेकंड वाला है या नहीं है। ये है 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5, एपी है तो सिंपल पता चल रहा है। लेकिन कैसे बताएंगे इसको? देखो आप, हमारे पास है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन, ये है हमारे पास। अब हमारे पास ए तो है, लेकिन डी की वैल्यू से हम चेक करते हैं। देखो ए की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता एपी होगा या नहीं, ये करता है डी की वैल्यू से। अब डी की वैल्यू हम करेंगे 5/2 -2 किया हमने, ये हमारा a2 माइनस a1 कितना आया डी? देखो एलसीएम ले रहे हैं अगर हम 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 2, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी 4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/। ओके, एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ये आ गया। अब देखो आप इन दोनों टर्म से डी की वैल्यू निकालो a3 माइनस a2 से। तो अगर हम डी निकालते हैं कहाँ से? a3 माइनस a2 से, तब क्या होता है? देखो ये 3, ये -5/2। अब आप फिर एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 ही आएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। या फिर सिंपल एलसीएम का रूल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 7/2। आपको एलसीएम वगैरह में किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको लेक्चर शेयर किया जाएगा जिसमें सभी अपने बेसिक कैलकुलेशन के रूल्स बताए हैं। 2 3 6, या यहाँ पर आ रहा है 1/2, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे कि उनको लगता है कि हम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, और सारा खेल कैलकुलेशन का है। जैसे आप देख रहे हो, आप सभी में डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो यस ये क्या है? एक एपी है, यस इट इज एन एपी। ठीक है,
ये अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने। देखो 4 टर्म्स तो है इसमें, 1 2 3 4 टर्म है। 5th टर्म आपको बताना है, तो 5th टर्म कैसे बता सकते हो? ए प्लस क्या कर सकते हो? 4d कर सकते हो। ए प्लस 4d करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए की वैल्यू क्या है? देखो इसमें ए की वैल्यू क्या है हमारी? 2 है। ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 1/2 आ रही है। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू आ रही है 1/2, तो यहाँ पर 4 इंटू में 1/2। देखो 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर 2 और ये 2 से 4, 2 बचेगा, यहाँ पर आएगा 4। अगर हम इसी में a6 निकालें, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो a प्लस कितना होगा? 5। a की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2। या तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप क्या करो, ये जो हमारी सीरीज है इसी में क्या कर लो भाई, 1/2 इसमें ऐड करो। इसमें 1/2 ऐड करोगे आपका 4 आ रहा है। इसमें 1/2 ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है 9/2। फिर इसमें 1/2 ऐड कर रहे हो तो कितना आएगा? ये आएगा 5। आप चेक कर लो। ओके, जैसे इसमें हम कर रहे हैं तो ये 5/2, इसको करेंगे अगर हम सोल्व, एलसीएम लेके तो ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 5, तो ये जाएगा 9/2। ओके, 9/2 मीन्स 4.5 ही तो है। ऐसे ही आप a7 फाइंड कर सकते हो। कैसे? a + 6d से। a + 6d करोगे तो a की वैल्यू क्या? 2, यहाँ पर 6 और d की वैल्यू 1/2। आप क्या करोगे? 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये है सिंपल इसमें। ओके, तो ये है इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 का। ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका थर्ड। देखो थर्ड पार्ट में अगर हम थर्ड वाला देख रहे हैं तो इसमें आप चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एपी चेक करेंगे तो डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले चेक कर लेते हैं a2 - a1 से क्या आ रहा है। a2 की वैल्यू है -3.2, फिर माइनस, और a1 की वैल्यू है -1.2। इसमें काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि माइनस a की सिंगल टाइम लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है पहले बीच में, फिर अगर a1 की वैल्यू माइनस है तो अगेन माइनस लेना है। यहाँ पर होगा हमारा -3.2, या माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1.2। आप इनको माइनस कर लो, कितना आ रहा है यहाँ पर? 0 पॉइंट, ये माइनस में 2, तो ये आ रहा है -2। अगेन हम फाइंड करेंगे डी की वैल्यू a3 - a2 से। a3 - a2 से अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? देखो a3 की वैल्यू -5.2, फिर यहाँ पर माइनस और फिर अगेन -3.2। यहाँ पर कितना आ रहा है? -5.2, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 3.2। फिर ये माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 और ये 2, ये आ रहा है -2, तो यहाँ पर भी -2 आ गया। इसका मीन्स एपी हो सकती है। नेक्स्ट वाला भी आपको सभी टर्म्स चेक करने हैं इसके, जितने भी गिवन है। तो यहाँ पर a4 - a3 करेंगे और यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये भी सेम है तो फिर ये एपी है। ठीक है, माइनस और फिर -5.2, यस ये एपी है। क्यों? क्योंकि -7.2 + 5.2 सेम, वही प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का ही कितना आएगा? 2.0, या फिर कह सकते हैं -2। डी की वैल्यू सभी जगह पर सेम है, तो ये क्या है? हमारा एपी है। और अगर ये एपी है, ठीक है, तो हम क्या देंगे? ये सिटीजन एपी। तो ये अगर एपी है, देन हम क्या बोलेंगे इसके नेक्स्ट टर्म्स। देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, आप क्या क्या ऐड हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ -2 ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? -2 ऐड करेंगे तो 9.2 माइनस का, फिर 11.2 माइनस का, फिर -2 ऐड करेंगे तो 13.2। ये आएंगी वैल्यूज। आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे फाइंड कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो? a5 फाइंड कर रहे हो। a5 के लिए क्या करोगे? a + 4d। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो a की वैल्यू हमारे पास -1.2 और d की वैल्यू क्या आ रही है? -2। ओके, -1.2 लेंगे अगर यहाँ पर हम -1.2, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर d की वैल्यू लेंगे -2, देन हमारा क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर ये -1.2 या -8, यहाँ पर आ गया भाई हमारा -9.2। अब ये 8 कुछ बच्चे ऐसे ऐड कर देते हैं, इसे 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 यहाँ पर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद इसमें 0 ले सकते हैं। ओके, तो 8 ये है हमारा। ओके, तो 1.2 और 8.0 इसको अगर ऐड करोगे तो 9.2 मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा 9.2। सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हो? इसमें a5 और a6 और a7 फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में a5, a6 और a7 आ रहे हैं। a6 के लिए आप क्या करोगे? a + 5d, a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 और d की वैल्यू -2, यहाँ पर होगा -1.2 प्लस, यहाँ प्लस माइनस -10। अब फिर इनको माइनस माइनस ऐड करेंगे तो आ रहा है -11.2। क्यों? क्योंकि आप 10 को कहाँ पर ऐड करोगे? देखो 10 के साथ अगर आपको पॉइंट लेना तो पॉइंट में 0 लोगे, इससे पहले पॉइंट नहीं लोगे।
तो यहाँ पर हमारे पास है 1.2 हो रहा है, तो ये ऐड होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 और 2। इस टाइप से क्या आ रहा है हमारा, माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों ही माइनस के माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, और ये आ गया हमारे पास माइनस का साइन। ओके, ये है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी। अब ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे ही हम सेम क्या कर सकते हैं, इसमें A7 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। A7 के लिए आप क्या करोगे, A प्लस 6D, A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 और D की वैल्यू माइनस में 2, यहाँ पर -1.2, यहाँ पर -6 2 12, ये -13.2। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, -9.2, -11.2 एंड -13.2। ये वैल्यूज फाइंड करनी होती है हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आप देखो फोर्थ वाला पार्ट। इसमें फोर्थ वाले में देखो, अगर आप देख पा रहे हो इसमें क्या ये AP आ रही है, देखो अगर हम इसको इधर ही कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट को, और D की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं A2 माइनस A1 से, तो कितना आ रहा है, A2 की वैल्यू -6, फिर -10। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना कि भी माइनस अगेन भी आ सकता है, तो माइनस माइनस प्लस 10, और ये कितना आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन ये आएगा हमारा प्लस का 4। ओके, तो अब यहाँ पर D हम फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, A3 माइनस A2 की हेल्प से, और चेक करते हैं क्या सेम वैल्यू आ रही है। A3 क्या है हमारा -2, फिर -4, फिर -6। ओके, -2 माइनस माइनस प्लस 6, ये आ जाएगा हमारे पास +4। नेक्स्ट अब हम इसमें D फाइंड करेंगे A4 माइनस A3 से। A4 की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस ऑफ -2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, और ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये 3 टर्म्स है हमारे, मीन्स D की वैल्यू सभी टर्म्स हमारी सेम आ रही है, इसका मीन्स ये AP है। और अगर ये AP है हमारा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, इसमें A5 फाइंड करना है। A5 कैसे फाइंड होगा, A5 आपको पता है A प्लस 4D होगा। ओके, A की वैल्यू क्या है, देखो इसमें A की वैल्यू -10, यहाँ पर -10 प्लस 4, एंड D की वैल्यू क्या होगी, इसमें D की वैल्यू 4 होगी, कितना आएगा -10। वैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, इसमें 4 ऐड करेंगे 6 आएगा नेक्स्ट टर्म आपका। देखो -10 आ रहा है, यहाँ 4 4 16, तो नेक्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 6। फिर इसमें 6 में 4 ऐड करोगे 10, और 10 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा हमारा 14। आप इनको फाइंड कर सकते हो, A6 फाइंड कर सकते हो A प्लस किससे, 5D से, ऐसे ही A7 फाइंड कर सकते हो, सिंपल है A प्लस 6D से। ओके, ये करना था इसमें। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ वाले पार्ट में आपको जो गिवन किया है AP, ये खतरनाक से AP है, और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो एक कुछ इस टाइप से इसके टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स में बताओगे क्या ये AP है नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि AP नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि भाई AP होगी या नहीं। कैसे करते हैं चेक, D से। D क्या, A2 माइनस A1 से फाइंड करेंगे। A2 की वैल्यू 3 प्लस √2, और फिर -3 प्लस 3, यहाँ पर कितना आएगा √2। फिर D की वैल्यू, फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 √2, माइनस कितना आएगा 3 प्लस √2। ओके, यहाँ पर कितना आएगा 3 प्लस 2 √2, और यहाँ पर -3 और -√2, -3 प्लस 3 कैंसिल, 2 √2 और -√2 कितना होगा √2। ओके, नेक्स्ट हम D फाइंड करेंगे इसमें A3 माइनस A2 तो हो गया हमारा। अब करेंगे हम A4 माइनस A3 से। सभी टर्म से हम D की वैल्यू चेक कर लेंगे, तभी हम बोलेंगे कि भाई ये AP हो गया नहीं। ये क्या है, A4 माइनस A3 क्या है, 3 प्लस 2 √2। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये सोल्व कैसे हो रहा है। अब देखो ये तो आपको सिंपल पता ही चल रहा है, ये माइनस गया अंदर, और ये 2 √2, ये तो आपको पता चल रहा है -3 से +3 कैंसिल हो रहा है। लेकिन ये कैसे माइनस हो रहे हैं, सेम रूट वाली वैल्यू हमेशा माइनस होती है। जैसे इसके पास क्या है √2, 3 √2, और इसके पास क्या है 2 √2। ये माइनस होकर क्या दे रहे हैं, √2 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, या तो आप ये देख सकते हो कि भाई इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है। अगर √2 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 2, 3 - 2, और 3 - 2 1 होता है, 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप। या फिर इसको ये समझ लो कि भाई आप √2 को एक्सलेट करो, √2 को एक्सलेट किया, और आपको पता है 3x - 2x कितना आता है, x आता है, और x क्या है √2 तो है, तो इसलिए सिंपल इसका आंसर आ रहा है √2। तो सभी से इसका आंसर √2 आ रहा है। तो अब ये हो गया हमारे पास AP। और अगर ये AP है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने मींस A5 A6। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो इसमें,
तो एक यहाँ पर लॉजिक बन रहा है क्या 3 + 2√2, यहाँ पर क्या 3 + 1√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, यहाँ पर आएगा 3 + 4√2, यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट आएगा 3 + 5√2। कैसे? आप A5 फाइंड करके देख लो। A प्लस क्या करोगे 4D करोगे, A की वैल्यू क्या है 3, A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4, D की वैल्यू क्या है √2, देखो आ गया A5 क्या होगा 3 + 4√2, इसके आगे क्या आएगा 3 + 4√2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3 + 5√2 नेक्स्ट टर्म। A6 भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, A + 5√2 करो 5D करोगे, A की वैल्यू क्या 3 और यहाँ पर 5 और D। अब ये 5D कैसे हो रहा है, ये हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको बताया कि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं A6 का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं A + 5D, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं A + n - 1 × D तो n -1 होता है, मीन्स जितनी भी n वैल्यू होगी उससे एक कम क्या कर देते हैं D के साथ वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर √2 आ रहा है तो देखो आ रहा है 3 + √2, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 3 + 6√2। A7 जब हम निकालेंगे, समझ रहे हो आप, A7 निकालोगे तो क्या होगा A + 6D होगा, तो ये हो जाएगा इसका 7th टर्म। सिंपल ये करना था इसके 5th पार्ट में। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट है इसमें 6th पार्ट इसका। अब आप ये बताओ कि भाई AP है या नहीं है, तो 6th वाले में ये AP है या नहीं है, तो बताओ ध्यान से। देखो ये क्या है 0.2, फिर क्या है 0.22 और फिर क्या है 0.222 एंड 0.4 × 2 एंड सो ऑन। अब आपको बताना कि AP है या नहीं है, तो क्या होगा A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है 0.22 - 0.2, बताओ कितना आएगा। तो 0.22 - 0.2, पॉइंट से लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में और राइट वाली राइट में, इस टाइप से रखते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब आपको इसको माइनस करना है, अगर यहाँ पर 0 ले सकते हो तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 0 होगा और ये होगा 0। यहाँ से D आ रहा है 0.02। आप D की वैल्यू फाइंड करो। अब A3 - A2 से चेक करो सेम आ रही है नहीं, यहाँ पर क्या है 0.222 - 0.22। अब हमारे पास क्या 0.222 और इसको माइनस करो 0.22, यहाँ पर एक 0 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ये 0 ये पॉइंट आकर हमारा 0 आ गया, 0.002। ओके, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, इसका मीन्स ये AP है ही नहीं, तो हम कह देंगे कि ये AP नहीं है। ओके, तो ये AP नहीं है हमारी। नेक्स्ट देखो आप इसमें 7th पार्ट इसका, अभी हम 6 कर रहे थे, अब इसका 7th पार्ट देखो आप। तो 7th वाले में चेक करो कि ये AP है या नहीं है। तो 7th वाला AP है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे इसमें? इसमें भी सिंपल वही D की वैल्यू करेंगे फाइंड। तो D अगर हम 7th वाले में कर रहे हैं A2 माइनस क्या कर रहे हैं A2 - A1। वैसे इसको जनरली अगर हम देखें यहाँ आ रहा है -5, फिर आ रहा है -8 -12, इसका मीन्स AP है। क्यों क्या कर रहा है ये इसमें, ये कर रहा है -4 ऐड, -4 इसका D आ रहा होगा। देखो कैसे, A2 की वैल्यू है -4, A1 की वैल्यू 0, तो ये कितना आ रहा है -4। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट D निकालेंगे किससे A3 - A2 से। A3 कितना -8 -4, तो यहाँ पर भी -4 ही आना चाहिए। यस -4 आ रहा है, तो यहाँ से भी -4 ही आएगा। आप A4 - A3 करके देख लो, -4 ही आएगा, क्योंकि A4 है -12, ये रहा -12 -8, यहाँ पर कितना -12 और -+8, ये कितना हो जाएगा हमारा -4। तो ये AP है। अगर नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे इसमें, -4 ऐड करोगे आप कितना आएगा -16 होगा, फिर आप -4 ऐड करोगे -20 होगा, -4 ऐड करोगे -24 होगा। आप इसको या फिर ऐसे फाइंड कर लो, A5 निकालोगे तो A + 4D, A की वैल्यू 0 + 4 और D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -4 और कितना आ रहा है -16, ये आ गया -16। फिर ऐसे -20 और -24 भी फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसका 7th पार्ट। ओके, 7th पार्ट भी देख लेते हैं कि AP है या नहीं है। तो 7th वाला AP होगा। क्यों होगा AP? देखो कभी भी अगर आपको क्या मिले, सभी टर्म्स सेम मिले, किसी भी सीक्वेंस के सभी टर्म्स सेम मिले, तो वो AP होगा ऑलवेज। कैसे? जैसे ये है हमारा। अब आप देखो इसमें 8th वाले में अगर हम D निकाल रहे हैं और D 8th पार्ट है हमारा, और इसमें कर रहे हैं A2 - A1, कितना हो रहा है -1/2, A2 है हमारा और A1 भी -1/2 ही है, इसका D आएगा 0, -1/2 A + 1/2, ये आ गया हमारा 0। ऐसे सेम आप D निकाल सकते हो A3 - A2 से, तो यहाँ पर ये भी 0 आएगा क्योंकि -1/2 फिर -1/2। ओके, तो यहाँ पर +1/2, तो ये भी 0 आएगा। सेम ये AP होगा और नेक्स्ट टर्म भी इसके क्या होंगे -1/2 -1/2 एंड -1/2। आप कर सकते हो इसको भी सेम, -1/2 आ रहा है सिंपल। ओके,
तो ये 8 हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर इसमें। तो अभी देखते हैं इसका 9th पार्ट। देखो 9th वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, 13927 क्या ये एपी है? तो आप देखो भाई एपी है या नहीं। तो अगर हम 3 - 1 करते हैं तो क्या आता है 2। फिर अगर इसमें डिफाइन करते हैं हम कैसे, a3 - a2 से, तो 9 - 3 करते हैं तो कितना आ रहा है 6। तो ये एपी नहीं है, ठीक है। 9th में ये एपी नहीं है। अब आप देखो 10th वाला। 10th में देखो हमारे पास क्या है, a 2a एंड 3a। तो आप अगर a2 - a1 कर रहे हो, a2 - a1 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 2a - a, कितना आएगा, सिंपल है। फिर आप डिफाइन कर रहे हो a3 - a2 से, तो क्या होगा a3 कितना है 3a - 2a, तो फिर ये a आ रहा है। तो इसका मीन्स ये क्या है हमारा a4 - a3, तो ये क्या है हमारा AP होगा। ओके, AP होगा क्योंकि ये कितना आ रहा है 4a - 3a, ये कितना हो रहा है a। अब नेक्स्ट हम देखोगे आप 5a होगा, 6a होगा और 7a होगा। आप इसको वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं कि a ऐड कर लो, आप इसमें a ऐड किया, 5a इसमें ऐड किया, 6a इसमें ऐड किया, या फिर वही है a5 फाइंड करोगे आप तो क्या होगा a + 4d। a की वैल्यू क्या है, a ही है हमारी, और 4d की वैल्यू क्या है, फिर a है हमारी। तो कितना आ रहा है a + 4a, कितना आ रहा है 5a। ओके, ऐसे ही आप a6 और a7 को भी शो कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट शो कर सकते हो आपकी कितना आ रहा है 6a 7a। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट है इसका 9th पार्ट। अब देखो आप इसका 11th पार्ट, ये है हमारे पास। 11th वाले को आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। देखो ये नहीं है, ये है हमारी। अब इसको चेक करो कि भाई ये एपी है होगी या नहीं। अगर हम इसमें डी फाइंड कर रहे हैं, a² - a कर रहे हैं, अगर हम a2 - a1 करें कितना आएगा हमारा, देखो ये आ रहा है। अब इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं, इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है हमारे, ये हमारे अनलाइक टर्म्स। इस पर स्क्वायर, इस पर पावर 1 है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर a - 1 लिख सकते हैं। ओके, अगेन अगर हम डी फाइंड करें a3 - a2 से, तब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा a³ - a²। यहाँ पर भी हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी हम मैक्सिमम इसमें a² कॉमन ले सकते हैं, तो a - 1। क्या ये दोनों सेम है, कभी भी सेम नहीं है। तो ये कभी सेम नहीं होंगे, इसलिए क्या है ये एपी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो आप 12th वाला इसमें। तो अगर इसमें हम देखें 12th क्वेश्चन इसका, तो 12th वाले में भी सिंपल देखो इसी टाइप से चेक कर लेंगे। आप बताइए कि भी होगा या नहीं होगा। अब मोस्टली बच्चे कह रहे होंगे कि नहीं होगा ये, लेकिन ये है। कैसे है देखो 12th वाले में, ये है हमारे पास √2, ये है √8, फिर ये √18 एंड ये √32 एंड सो ऑन। ये √2 को √2, लेकिन 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को आप कर सकते हो 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स 2 लिख सकते हो आप 8 को। तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 का पेयर बन रहा है। ऐसे आप √18 को लिख सकते हो 3√2। क्यों, √18 का मीनिंग क्या होगा, √18 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हो तो क्या मिलता है 2 3 × 3। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, और जिसका नहीं बन पाया वो अंदर। ऐसे आप √32 को लिख सकते हो 4√2। अब तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आएगा 5√2, 6√2 एंड 7√2। लेकिन डी वैल्यू क्या आ रही है, देखो डी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आप a2 - a1 कर रहे हो, 2√2 में से 1√2 अभी बताया था 2x - 1x, तो सिंपल कितना आएगा √2 आएगा, क्योंकि √2 आप कॉमन ले लो, 2 - 1 1 आएगा। ऐसे सेम इसमें भी 3√2। हमेशा सेम रूट वाली वैल्यू ही प्लस माइनस होती है, अभी हमने बताया था आपको। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी किसी से हो जाएगा। तो ये 3, इसमें भी आप कह सकते हो 3√2 - 2√2 सिंपल √2 होगा। क्यों, तो आप ये समझ लो कि हमने दोनों में से √2 कॉमन लिया। यहाँ पर 3 - 2, यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा 1, तो यहाँ पर √2 आ रहा है ओनली। ओके, ऐसे आप इसमें भी दिखा सकते हो कि ये भी हमारा √2 होगा। तो इसलिए क्या होगी, ये एपी होगी, ये एपी होगी। और इसके जो नेक्स्ट टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, 5√2, 6√2 एंड 7√2। कैसे फाइंड करोगे आप, a5 लेट कर लो, इसको a5 से कर लो कि भी a5 क्या होगा, a + 4d। a की वैल्यू √2 है, 4d की वैल्यू फिर √2 है, तो कितना हो गया 1√2 और 4√2 5√2। ऐसे सेम ये 6√2 7√2 आ जाएगा। इनको भी फाइंड कर सकते हो। अब आप देखो इसका 13th पार्ट। 13th वाले पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है 3√2, √3, √6, √9 एंड √12। इनको बताओ कि ये एपी होगा या नहीं। अब आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे होगा ये, लेकिन चेक करो पहले, आप ऐसे नहीं बता सकते। डी की वैल्यू क्या है, √6 - √3। क्या है, दोनों माइनस हो जाएंगे, कभी माइनस नहीं होंगे, इनमें से कुछ बाहर भी नहीं आ रही वैल्यू। और ये डिफरेंट रूट है, ये ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें इसको। ऐसे आप डी इसमें फाइंड करोगे किससे, √9 - √6 से। ये भी डिफरेंट रूट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस √9 को हम 3 लिख सकते हैं। और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, डी सेम नहीं है इसमें। ओके,
अब देखो आप इसमें इसका 14th पार्ट, तो 14th वाले पार्ट में बताओ आप क्या होगा। तो 14th वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर गिवन किया तो आप इसे स्क्वायर सोल्व कर लो पहले, तब इसको सिंप्लीफाई करके बता देना। तो अगर हम इसे 14th वाला पार्ट देखें इसमें, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन, ये है हमारे पास। अब आप इसमें डिफाइन कर लो, 9 माइनस 1 कर रहे हैं 8 आ रहा है, 9 माइनस 1 करेंगे 8 आ रहा है, फिर डिफाइन कर रहे हैं 25 माइनस 9 कर रहे हैं 16 आ रहा है, तो फिर ये एपी है ही नहीं भाई, फिर तो ये एपी है ही नहीं, देखते ही पता चल रहा है क्या ये एपी होगा। तो अब आप देखो इसका 15th वाला पार्ट, 15th वाले पार्ट को अगर हम देखें, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73 एंड सो ऑन। अब आप देखो इसमें 25 माइनस 1 24, फिर यहाँ पर हम 49 माइनस 25 करेंगे, फिर ये 24, फिर हम यहाँ पर करेंगे 73 माइनस 49, तो फिर यहाँ पर 24। तो इसका मीन्स सभी जगह 24 इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यस ये क्या होगी, एपी होगी। और अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, A5 क्या होगा, a प्लस 4d, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 1, देखो ए की वैल्यू 1 है, प्लस 4 और डी की वैल्यू 24, बता दोगे आप इसका नेक्स्ट टर्म। 24 4 जो कितने होते हैं हमारे, ये हो गए हमारे पास 96 होते हैं क्या, 4 4 जो 16, यस 96, तो ये होगा हमारा 97। इसके बाद आएगा 97, ठीक है, यहाँ पर 97, फिर उसके बाद आप इसमें 24 ऐड कर लो, फिर 24 ऐड कर लो, या फिर ऐसे फाइंड कर लो भी A6 कितना होगा, a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी होगी 1, 5 और d की वैल्यू फिर 24, यहाँ पर 1 प्लस 20 ये होगा 120, 24 5 जा, ओके, तो ये हो जाएगा 121, तो फिर ये 121, आप इसमें 24 ऐड करोगे तो आएगा हमारा 5 और 24 ऐड कर रहे हैं 155 होगा ये, ठीक है, 121 में 24 ऐड कर रहे हैं तो ये होगा 145, सॉरी कितना होगा 145 आ रहा होगा ये। या तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर चेक कर लो, इसका A7 कितना आएगा, a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी 1 प्लस 6 और d की वैल्यू कितनी 24, 1 प्लस 6 में करेंगे हम इसको 144 आ रहा है, 145 आएगा, ओके, ये करना था इसमें। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 5.2 करेंगे इसमें, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हर एक क्वेश्चन की आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि हमें ये आ गया, लेकिन अभी भी अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे ना, अपने आप खुद से करके देखोगे तो काफी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी और वही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी आपको ये चैप्टर आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसको अपने आप से खुद से करने लगो, हर एक क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ और अपने आप से लगा दो, अपने आप से कर दो इसको, तो आप समझना कि भी हाँ हमारा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर आपको करते टाइम सोचना पड़ रहा है कि भी क्या करें, कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है, तो आपको प्रैक्टिस की और भी ज्यादा जरूरत है। इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें, तब जाकर आपको एग्जाम में कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप, बहुत ज्यादा मिस्टेक आएंगी आपकी, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे इसे। तो बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।